दृष्टांत, एक ही दृष्टांत कई बार उसका सिद्धांत अलग अलग तरह से गुरुजी बताते थे समय के हिसाब से। कभी सिद्धांत जैसे लोग हैं उनको जो बात समझा रहे हैं उसको समझाने के लिए उसी दृष्टांत में वही सिद्धांत लगा के कई बार बात चलती थी। और इसी दृष्टांत में नहीं, अनेक दृष्टांत में इस तरह से होता है। तो जैसे नॉर्मल ज़्यादातर जो बात होती है तो वो अक्सर वही सिद्धांत चलता है तो वो सबको याद रहता है। लेकिन कभी हटके अगर बताया होता है तो वो याद नहीं रहता सबको, और एक बार की एकदम से समझ में नहीं आता, क्योंकि हमारे दिमाग में जो पहले से सुन रखा था वो पक्का होता है। इसलिए हम जो आज नया तरीके से उसका सिद्धांत बताया तो उसको हम कैच नहीं कर पाते, क्योंकि जब दृष्टांत कोई चलता है ना तो उस समय पे आप जैसी दृष्टांत सुनना शुरू करते हो तो जब आपको लगता है आज नया चल रहा है दृष्टांत, आज पहली बार चल रहा है, तो उसको सब बड़े ध्यान से सुनते हैं। लेकिन जैसे ये होता है कि ये वाला दृष्टांत, अरे ये तो हमने अनेक बार सुना है, तो उसको सुनने में आप लोग उतना ध्यान नहीं लगाते और उतनी देर कि चलो मन से कुछ और बातें कर लें, कुछ और सोच लें। तो हम उतनी एकाग्रता से सुने हुए दृष्टांत को दोबारा तिबारा हम बार बार जब सुनाया जाता है तो हम उतनी एकाग्रता से नहीं सुनते, इसीलिए हमको बात समझ में नहीं आती है। और फिर कभी सिद्धांत गुरु जी फर्क बता देते थे। तो ये दृष्टांत जो है कि एक बुढ़ी अम्मा थी, वो सड़क पर लाइट जल रही थी, स्ट्रीट लाइट, तो वहाँ पे ना कुछ ढूंढ रही थी। तो जो गली के मोहल्ले के लड़के थे, बच्चे, बोले कुछ खो गया अम्मा, क्या ढूंढ रही हो आप, क्या ढूंढ रही हो। लोग होते हैं ना बच्चे भी, अड़ोसी पड़ोसियों की मदद तो करते ही हैं, अच्छे संस्कार होते हैं तो मदद करते भी हैं। तो बोली बेटा मेरी सुई खो गई है, मैं उसे ढूंढ रही हूँ। तो बोले हम भी मदद करते हैं। सारे लोग ढूंढने लगे, अब बहुत देर हो गई, मिले ही ना। अच्छी तरह से चारों तरफ देखा तो एक बच्चे ने पूछा कि आप ये बताओ कि किस जगह गिरी थी, कहाँ पे गिर गई थी, तो उसी जगह ज़्यादा ध्यान से ढूंढेंगे। तो कहती है अरे गिरी तो ना मेरे कमरे में थी, कोठरी में गिरी थी। अरे कोठरी में गिरी थी तो बाहर क्यों ढूंढ रही हो। बोले मैंने ये सुना है कि जो चीज़ अंधेरे में खो जाती है वो रोशनी में मिलती है। मेरी कोठरी में तो देखो बत्ती है नहीं, रोशनी नहीं है, आज कोई दिया भी समझो नहीं चल रहा है, तो बाहर है रोशनी, तो अंधेरे में खो गई थी तो रोशनी में तो मिलेगी ना, इसीलिए बाहर ढूंढ रही हूँ। तो उसकी बात पे सारे बच्चे हंसने लगे। बोले जहाँ खोई है वहीं पे रोशनी करोगी तो वहीं मिलेगी ना, क्योंकि खोई उधर ही है। बाहर के प्रकाश में हमको अंदर खोई हुई चीज़ थोड़ी मिल जाएगी, अंदर जो खोई है हमको अंदर ही प्रकाश करना पड़ेगा, तभी हमको मिलेगी वो चीज़। तो ये तो था दृष्टांत। अब इसका सिद्धांत ज़्यादातर गुरुजी ये बात बताते थे कि तुम्हारे अंदर भी आनंद और शांति खो गया, लेकिन हम उसको बाहर ढूंढते हैं, पदार्थों में ढूंढते हैं, तो वहाँ खोया ही नहीं, तो वहाँ से कैसे मिलेगा। इसलिए हमको किसी भी पदार्थ में आनंद और शांति नहीं मिलती है। जब गुरु के पास आते हैं तो कहते हैं कि हमको सुख नहीं, चैन नहीं, आनंद नहीं, शांति नहीं। बहुत हम सारा संसार में ढूंढते हैं, कहीं हमको चैन नहीं मिलता, कहीं शांति नहीं मिलती। तो गुरु कहते हैं कि तुम्हारी शांति खोई कहाँ थी, आनंद तुम्हारा खोया किधर था। तुमने अपने मन में ही तो अनुभव किया कि मेरे अंदर अब शांति नहीं है, मेरे अंदर अब अनुभव नहीं है। तो खो तो तेरे दिल में से गया था, तो वहीं से खोजो, तो तुम्हें अपने अंदर ही शांति का अनुभव होगा जब ज्ञान का प्रकाश करोगे। खोया तो है अंदर, मगर अंदर रोशनी नहीं है ना, ज्ञान का प्रकाश तुम्हारे मन में है ही नहीं, इसीलिए वो खोई हुई चीज़ तुमको मिलती नहीं है। तो गुरु ज्ञान का प्रकाश करके देता है, तो हम अपने ही अंदर से खोया था, अपने ही अंदर हमको मिल जाता है, फिर हमें बाहर खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये तो कई बार बात चली, ये सिद्धांत कई बार सबने सुना, इसलिए सबको बहुत इसका सिद्धांत, दृष्टांत भी पक्का है, सिद्धांत भी पक्का है। लेकिन कभी गुरुजी बोलते थे कि तुम बाहर भगवान को ढूंढो,
भगवान तो कण कण में बसते हैं, लेकिन घट घट में बसी भगवान वो तुमसे भूल गया। भगवान तेरे अंदर भी है। अंदर ना देख के हम बाहर ढूंढते फिरते, काहे अंदर नजर ना डाली, अंदर भी तो नजर डालो। तो बाहर ढूंढते रहते हैं और बाहर ही सबको ढूंढने में लगा भी देते हैं। जैसे उस बूढ़ी अम्मा ने बच्चों को भी बाहर ही ढूंढने में लगा दिया ना। तो सबको लगता है कि भगवान मंदिर में है, तीर्थों में है, या बाहर ही बाहर है, और सबको भी बाहर ही खोजने के लिए कहते हैं। लेकिन जब तुम अपने अंदर भी तो देखो, अगर बाहर है तो अंदर भी तो है। बाहर का भगवान तो बाहर ही रहेगा, लेकिन तेरे अंदर का भगवान तो तेरे को शक्ति देगा ना। गीता भगवान एक बात बोलते थे कि मैं तुम सबके अंदर के भगवान को प्रकट करूँगा। गुरु हमारे सबके अंदर के भगवान को प्रकट करके हमको देता है। मतलब हर एक को हम अपना अपना भगवान प्रकट करके देंगे। तो गीता भगवान के वाणी में आप लोग कभी सुनोगे तो उन्होंने बोला कि मैं अपने अंदर का भगवान निकाल के तुम्हें थोड़ी दे दूँगा, लेकिन तुम्हारा अंदर का भगवान तुमको प्रकट करके दूंगा। तो हर एक अपने में भरपूर रहेगा। गुरु तुम्हारे अंदर भगवान बनने का निश्चय लाता है ज्ञान की रोशनी से। तो बाहर का प्रकाश है, उसके पास प्रकाश है, उसको समझ आ गई, उसको आ गई, लेकिन तुमको अंदर समझ में नहीं आया तो तुम्हारे लिए तो अंधेरा ही अंधेरा है ना। जगत में सुख है, शांति है, सब कुछ है, लेकिन तुम्हारे ही अंदर अगर दुख है, तुम्हारे अंदर अज्ञान है, तुम्हारे अंदर अंधेरा है, तो फिर तुम परेशानी में हो उसमें। तो हर एक को बाहर के प्रकाश की सहायता से अंदर भी तो प्रकाश लाना पड़ता है। पहले बाहर से ही मान लो लाते हैं, लेकिन फिर करेंगे तो अपने अंदर भी ना उजाला। पोल से आपकी लाइट आपके मीटर में आके फिर आपके हर कमरे में सब जगह आएगी ना। घर में आपने घर बना लिया, बहुत अच्छा बन गया, लेकिन अभी मीटर नहीं लगा है, अभी लाइट नहीं है। कनेक्शन तो सारे बना दिए, सब कहाँ कहाँ बल्ब लगेंगे, कहाँ पंखे लगेंगे, तारे भी सब खिंच गई, सब हो गया, लेकिन अभी पोल से कनेक्शन लेना बाकी है, मीटर लगना बाकी है। तो बाहर से लाएंगे, लेकिन करेंगे तो अंदर उजाला ना। तो गुरु से हम ज्ञान लेकर भी आएंगे, मगर उससे करेंगे तो अपने अंदर उजाला ना। ज्ञान का उजाला तो अपने अंदर करेंगे ना। बाहर का उजाला बाहर ही बाहर करते रहेंगे क्या? इधर से सुन के उधर सुना दिया, उधर से सुन के उधर बता दिया, तो ये बाहर बाहर से ही आपकी काम चल रहा है, बाहर बाहर से ही आप दौड़ भाग करते चले आ रहे। तो आप खुद भरपूरता का अनुभव कर ही नहीं पाते। एक और एग्जाम्पल गुरुजी बोलते थे कि इसने खाना बनाया, उसने बनाया, गली मोहल्ले में सब ने अपने अपने घरों में बना के खाया। उनके बना के खाने से तुम्हारा पेट थोड़ी भर गया। जब तुम अपना खाना बनाओगे घर में और उसको खाओगे, तब तुम्हारा उससे पेट भरे। तो ऐसे ही अपने अंदर का निश्चय जब तक नहीं करोगे, तब तक तुमको तृप्ति नहीं आएगी, तब तक तुमको भरपूरता का अनुभव नहीं होगा। निश्चय अपने अंदर का करो। जब गुरु का ज्ञान तेरा ज्ञान बन जाए, जब तुम्हारा अपना निश्चय पक्का हो जाए, तब समझो कि तुम ज्ञानवान हो। मेरा गुरु पूर्ण है, मेरा गुरु पूर्ण है, मेरा गुरु बहुत ज्ञानी है, बड़ा निश्चय वाला है, भगवान है, सब हम बोलते हैं। मगर उससे ज्ञान सुन के उसके संपर्क में आके तुम वैसे बने। तुम जब तक वैसे नहीं बने तो हर एक कोई बोलता है मेरा गुरु तो पूर्ण है, मगर पूर्ण से पूर्ण की उत्पत्ति होती है, पूर्ण से पूर्ण बनता है। उसकी सारी शक्ति तुम्हारे में क्यों नहीं आई? उसके पूरे होने से तुम्हें क्या? लेकिन तुम्हारा फायदा जब है जब तुम्हारे को भी पूर्णता आ जाए, तुमको भरपूरता आ जाए। जलते हुए दिए के संपर्क में आके बुझा दिया जल जाए। अब बुझा दिया जल ही नहीं रहा है, जलते हुए संपर्क में दिए के आने के बाद भी, तो उसके पीछे कोई तो कारण है। उसमें तेल नहीं है, घी तेल उसमें कुछ नहीं है,
या अभी उसमें बत्ती ही नहीं है, मान लो दिए में आपने तेल तो को भर दिया लेकिन रुई की बत्ती बना के उसमें अभी लगाई ही नहीं है, और फिर आप बोलो कि ये जल जाए तो नहीं जलेगा ना। फिर वो बाती भी तो होनी चाहिए, और अगर बत्ती है तो उसमें तेल भी होना चाहिए, सब कुछ हो तब जलते हुए दिए के संपर्क में दूसरा दिया जलता है। तो हमारे अंदर जो भी कमियां हैं वो गुरु दूर करता रहता है और हम भी उसको दूर करते हैं, तब हमारे अंदर ज्ञान की ज्योत जल जाती है। वरना संपर्क में तो कोई पहले ही दिन आ जाता है। सत्संग में आने के बाद हम तो गुरु के सानिध्य में आ गए, हम तो उनके संपर्क में आ गए, शरणागत हो गए, लेकिन तो भी ज्ञान की ज्योत अंदर जली नहीं है। तो अभी कुछ ना कुछ कमी है, उसको पूरा होना है। वो कमी गुरु दूर करता रहता है। तो बाहर से भगवान तुम्हें दिखता है तो तुम्हें अपने अंदर भी दिखने लगे। अगर बाहर हम जानते थे तीर्थ में इधर उधर, तो अपने घट में भी जाने, घट घट में बसे भगवान, पहचान सके तो पहचान। और ज्ञान किताबों में बहुत है, वेदों में बहुत है, शास्त्रों में बहुत है, विद्वानों के पास, संतों के पास बहुत है, लेकिन उनसे लेके हमने अपने अंदर भी उजाला कर लिया तो हमारा काम पूरा होता है। पहले ज़माने में लोग कभी अपने घर में अग्नि जलाने के लिए, चूल्हा जलाने के लिए कहीं अड़ोस पड़ोस में जल गया शाम को, तो वहीं से आग ले आते थे, एक अंगारा दे दो, लाओ हम भी अपने घर में जला लें। कभी माचिस की तीली नहीं होती थी तो चलो उसी से काम कर लेंगे, ले लेते थे। तो बाहर से लाए भी, मगर अपने अंदर का जब तक आपने प्रकाश नहीं किया तब तक काम तो पूरा नहीं हुआ ना। तो अपने अंदर भी हमें ज्ञान की ज्योत जलानी है। गुरु ज्ञान का दीपक मन मंदिर में हर वक्त जलाना। केवल दूसरे को सुनाने के लिए ज्ञान नहीं सुनो, दूसरे को सिखाने के लिए नहीं बैठो, लेकिन दूसरों के बीच में अगर बैठे भी हो तो मैं अपने को ही सिखाता हूँ, अपने को ही बनाता हूँ, मैं अपने से ही मेहनत कर रहा हूँ। उन सब रूपों में मैं ही हूँ। जैसे अभी दादा भगवान की बात बोली कि वो एक जवाब देते थे, अरे मैं ही तो हूँ, हर रूप में मैं ही तो हूँ। कोई बोलता था, दादा दीवार के पीछे कौन खड़ा है बताओ, आप तो कहते हो आप भगवान हो, तो भगवान को तो सब पता होता है, बताओ दीवार के पीछे कौन खड़ा है। दादा बोलते थे मैं ही तो हूँ। तो पूछने वाला ना खिसिया जाता था, अरे मैं ही तो हूँ, ये क्या बात हुई? बोले यही तो सच्ची बात हुई ना, यही तो सही बात है, मेरे अलावा कुछ और थोड़ी है संसार में। कभी मुट्ठी में कोई बंद करके मेरे हाथ में क्या है बताओ, मुझे मैं ही तो हूँ। जड़ चेतन सब मैं ही बनाऊँ, ये निश्चय हमें हो तब हम अपने को ज्ञानवान समझें, तब हमारा काम उतर गया, हमारा काम पूरा हो गया। वरना आधे अधूरे ज्ञानी बनने से आपका कभी नुकसान हो सकता है। अधूरा ज्ञान नुकसानदायक हो जाता है, खतरनाक होता है। हमें पूरा ज्ञानी बनना है, और पूरा ज्ञानी बनने के लिए पूरा ध्यान लगाना है, पूरा समर्पण करना है, पूरा ही प्रेम होना है। माया में भी और भगवान में भी दोनों तरफ मन है तो आपका काम नहीं बनेगा। भगवान कृष्ण ने बोला है कि सब ओर से मन हटा के, हे अर्जुन तू मन मुझ में रख, सब तरफ से हटा के पूरा मन रखो, तब तुमको पूरा ज्ञान मिलेगा और तब तुम पूर्ण बनोगे। तो इसलिए अपने अंदर भी ज्ञान पक्का करो, और फिर बाद में आप देखोगे अगर तुम्हारे अंदर है तो बाहर सबके ही अंदर है। जो बाहर है वो तुम्हारे भीतर है, और जो तुम्हारे भीतर है वो ही सब तरह बाहर है। जो पिंड है सो ब्रह्मांड है, और जो ब्रह्मांड में है वो इस पिंड में है, और जो इस पिंड में है वो ही ब्रह्मांड है। सब में वही ज्योत है, यही हमको निश्चय करना है। ये दृष्टांत के सिद्धांत अलग अलग होते रहते हैं, मगर बात वही है कि हमको अपने आप को भरपूरता में आना है, हमको अपने आप पूर्णता में आना है। अधूरों की चिंता गुरु को भी होती है, अपने अधूरेपन की चिंता तुमको भी करनी है कि मेरे अंदर भी अधूरापन ना रह जाए।
ऐसा ना हो राह में हम रह जाएं अधूरे। इस ज्ञान मार्ग में चलते चलते हम अधूरे ना रह जाएं, इस बात की हमको भी चिंता करनी है। आज का पत्र है गीता भगवान का। इसमें लिखा है पहले ही कि सभी हालतों में कामयाबी की चाबी है प्रेम। मतलब कैसी भी हालत तुम्हारे सामने आ जाए, तुम्हारी कैसी भी हालत हो, किसी भी हाल में तुम हो, दुख में सुख में कैसे भी हो, कोई भी परिस्थिति तुम्हारे पास है, उस परिस्थिति में अगर तुमको कामयाबी चाहिए, सफलता चाहिए, तो उसकी चाबी है प्रेम। खराब से खराब परिस्थिति में भी अगर आप सफलता चाहते हो अपने जीवन में, तो तुमको अपने अंदर में प्रेम भरना पड़ेगा, तो फिर तुमको सफलता मिलेगी। कि सभी हालतों में कामयाबी की चाबी है प्रेम। प्रेम से पत्थर दिल भी पिघल जाएगा। अगर आप अपने अंदर प्रेम का भाव रखते हो, तो सामने वाला पत्थर दिल भी क्यों ना हो, आप देखोगे तुम्हारे प्रेम से वो पिघल जाएगा। वो भी पत्थर जो है मोम हो जाएगा, और फिर मोम तो पिघल के पानी बन जाता है। उसके अंदर भी प्रेम का झरना फूट के बहने लगेगा तुम्हारे लिए। दूसरे से पहल करने की उम्मीद नहीं करो। अच्छे काम की शुरुआत तुम्हें खुद करनी है। तुमको पहल करनी है कि मैं सबके लिए अपनेपन की भावना रखूं, मैं सबको प्रेम करूं, तो प्रेम से पत्थर दिल भी पिघल जाएगा। प्रेम का मतलब है सर्व से प्रेम। प्रेम का मतलब ये नहीं होता किसी एक से, दो से या थोड़े लोगों से प्रेम। प्रेम का मतलब होता है सर्व से प्रेम। जो तुम्हारी आँख के सामने दिखता है, जो तुम्हारे सामने आए, जिसका तुमको विचार आए या कोई तुम्हारे सामने आए, उनके सबके साथ मेरा प्रेम होना चाहिए, तो प्रेम कहा जाता है। कि प्रेम का मतलब है सर्व से प्रेम, किसी से कम या किसी से ज़्यादा प्यार नहीं। सबको अपना आप करके देखना ही प्रेम है। और प्रेम में कोई एक्शन तो होता नहीं। आप सोचते हो प्रेम में कोई एक्शन होगा, लेकिन वास्तव में प्रेम में कोई एक्शन नहीं होता, क्योंकि वो आत्मिक होता है, शरीर का नहीं होता, आत्मिक होता है, भावनात्मक तौर पे होता है। तुम्हारी प्रेम की भावना होती है। और प्रेम उसको कहा जाएगा कि जिसमें तुमको सब अपना आप करके दिखने लग जाए। सबको अपना आप करके देखना ही प्रेम है। अंदर में किसी के लिए भी द्वेष ना रहे। अपने अंदर झांको, किसी के लिए भी मेरे मन में द्वेष नहीं है। किसी को भी शरीर करके नहीं देखो, उसके कर्मों में नहीं जाओ, यही है प्रेम। अगर आप किसी को देह करके देखते हो और आकार किसी का देखोगे, तो उसके कर्म भी दिखेंगे। तो हम किसी को शरीर करके भी नहीं देखें और किसी के कर्मों में नहीं जाए। ये ऐसा करता है, ये अच्छा नहीं करता, इसने ये अच्छा नहीं किया, इसने ये बड़ा बुरा किया, तो उसके कर्मों में चले गए। जब हमने उसको देह माना, तो देह मान के हम उसके कर्मों में चले गए। लेकिन जब हम उसको अपना आप करके देखेंगे, तो हम उसके कोई कर्मों में नहीं जाएंगे। भगवान करके देखेंगे, कोई कर्मों में नहीं जाएंगे। ज्ञान से जब ऐसी दृष्टि बनेगी, तब हम हर एक को अपना आप करके या भगवान करके हम देख पाते हैं। और देह से हमारी नज़र ऊपर उठ जाती है, तो हमारी कर्मों से भी नज़र ऊपर उठ जाती है। तो किसी को भी शरीर करके नहीं देखो और उसके कर्मों में नहीं जाओ, यही है प्रेम। तो सबको अपना आप करके देखना प्रेम है। किसी को शरीर करके नहीं देखना, उसके कर्मों में नहीं जाना, यही प्रेम होता है। आत्मा की दृष्टि रखो। नकाब उठाकर देखोगे तो गुरु भी शरीर नहीं है। जो तू है सो वो है, और जो वो है सो तू है। तुम्हारे सिवाय भगवान कोई दूसरा नहीं। जैसे पर्दा हटा के देखो। अभी मान लो कई महिलाएं खड़ी हैं, एक सी ड्रेस पहने हुए हैं, एक सी कलर की साड़ियाँ पहने हुए हैं, और सबके चेहरे पे घूंघट है। तो आप समझ नहीं पाओगे इस घूंघट के पीछे कौन है। लेकिन जब उसका वो नकाब उठा के, घूंघट हटा के देखोगे, तब उसका चेहरा नज़र आएगा ना कि कौन है। तो ऐसे ही हमको सबकी जो बाहर से पर्दा पड़ा होता है,
वो तो दिखता है, लेकिन पर्दे के पीछे कौन है वो नहीं दिखता। अब उसमें तो अलग अलग अंदर अलग अलग होती हैं महिलाएं, ऊपर से सबके एक से घूंघट पड़े होते हैं, लेकिन भगवान के उसमें सबके पर्दे बाहर से अलग अलग दिखते हैं, अंदर से सब एक होता है। ये अंतर होता है। बाहर से लगेगा ये अच्छा, ये बुरा, ये दोस्त, ये दुश्मन, ये अपना, ये पराया, लेकिन उसका पर्दा हटा के देखोगे तो अंदर तो सब में वही एक भगवान है। बाहर से हमको अलग अलग दिखने पर भी अंदर सब में एक भगवान है। जैसे अलग अलग बल्ब दिखने पर भी अंदर से करंट एक ही है। अलग अलग रंग के बल्ब जल रहे हैं और अलग अलग पावर के भी हैं। किसी में रोशनी बहुत कम है, किसी में बहुत तेज़ है, किसी में से कैसे रंग की रोशनी आती है, किसी में से कैसे रंग की आती है, लेकिन बाहर से अलग होने पर भी करंट तो सब में एक ही है ना। तो ऐसे ही सबको चलाने वाली शक्ति वो एक है। वो हमको ज्ञान से समझ में जब आ जाता है तो फिर हमारा प्रेम हो जाता है। जलते पे बल्ब हमारे काम के हैं जब रात है तो, और उस वक्त अगर लाइट चली जाती है तो आप ये तो कहते हो ना कि अब लाइट जल्दी आए तो आपके सारा काम चलेगा। बिजली से जो जो चीज़ें आपकी चल रही थी वो सब चलेंगी। एक ही तो करंट है जो सबको देता है शक्ति, अलग अलग थोड़ी ना करंट मिलती है। ऐसी एक ही परमात्मा है जो हर एक को शक्ति देके बैठा है। ये हमको देखना है पर्दा हटा के। इसको ताकत देने वाला कौन है, इसको चलाने वाला कौन है, ये किसके इशारे जहाँ चल रहा है। सारा संसार चल रहा है, सारी प्रकृति चल रही है, जमीन चल रही है, आसमां चल रहा, ये किसके इशारे जहाँ चल रहा है। आखिरकार है कौन जिसके इशारे से भगवान कोई है जो चला रहा है। कोई तो है जो सारे ब्रह्मांड को चलाता है। ज्ञान से हमारी उस तरफ नज़र जाती है, हम उसको महसूस करने लगते हैं, तो हम कहते हैं कि हमने भगवान को जान लिया, हमने भगवान को देख लिया। हालांकि अपनी इन आँखों से नहीं देख पाते हो, लेकिन दिव्य दृष्टि ज्ञान की तो मिली गई, तो आपको सब में भगवान महसूस होता है कि इस रूप में भी, इस रूप में भी है तो वही एक शक्ति कि जो तू है सो वो है। तो गुरु भी शरीर नहीं है, जब तुम शरीर नहीं हो तो गुरु भी शरीर नहीं, फिर कोई और भी शरीर नहीं है। सबको अपना आप करके देखो, सबको निराकार करके देखो। तुम्हारे सिवाय भगवान कोई दूसरा नहीं है। अपनी देह भुलाने से सबकी देह का पर्दा उतर जाता है। जब आप अपने को देह मानना बंद कर देते हो तो आप सभी को देह मानना बंद कर देते हो। अपने को देह मानना बंद कैसे किया कि आपने ज्ञान समझा, तो आप अपने को शरीर नहीं मानते। तो जब ज्ञान समझ में आएगा तो सभी को तो आप वही जानोगे कि सभी का स्वभाव अलग अलग है, जीव भाव के कारण से, अज्ञानता के कारण से, इसलिए उनके कर्म अलग अलग हैं, लेकिन सत्ता तो एक ही है। अलग अलग कार्य करने वाला होने पर भी सबको चलाने वाला तो एक ही है। वो चीज़ ज्ञान से पक्की होती है। तो जब अपने को देह नहीं मानोगे तो आप किसी को भी देह नहीं मानोगे। फिर अपनी देह भुलाने से सबकी देह का पर्दा उतर जाता है। जहाँ तहाँ भगवान दिखता है तो उपकार किस पर करेगा। हम जहाँ तहाँ अगर भगवान ही देख रहे हैं तो हम क्या एहसान करेंगे। मैंने इसके ऊपर बड़ा उपकार किया, मैंने इसकी मदद की, मैंने इसका काम कराया। तो जब जहाँ तहाँ भगवान देखेंगे तो हम किसी के ऊपर क्या उपकार करेंगे, किसी के ऊपर क्या एहसान करेंगे, किसी की क्या मदद करेंगे। मैंने अपने लिए जो भी कुछ किया वो मैंने अपने ही लिए किया। तो जहाँ तहाँ भगवान अगर दिखता है तो उपकार किस पर करेगा। अपने को शांत रखने के लिए ही भगवान देखते हैं। अगर हम भगवान नहीं देखेंगे सब तरफ तो हमारे मन में अशांति रहेगी। तो अपने को शांत करने के लिए हम भगवान देखते हैं। हम दूसरे के ऊपर उपकार भी कर रहे हैं तो इसलिए कर रहे हैं जिससे हमारे मन में खुशी आ रही है या हमारे मन में शांति आती है। तो हम जो करते हैं अपने लिए तो करते हैं। हम कैसे कह सकते हैं कि मैं तो दूसरों की मदद करता हूँ, मैं समाज को सुधारने का काम करता हूँ, मैं इसके लिए मदद करता हूँ।
लेकिन मैं कर अपने ही ले रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं ना करूँ तो मेरे मन में अशांति आएगी। आपका मन अब इतना निर्मल हो चुका है, आपका मन इतना ज्ञानवान है, इतना आपके अंदर में सही समझ है कि आप समर्थ हो, और फिर अगर आप नहीं करोगे किसी के लिए तो आपका मन खाएगा, आपका मन आपको कहता रहेगा तुम कर सकते थे, तुमने किया नहीं, तो आपका मन आपको तंग करेगा। तो अपने ही मन की शांति के लिए हम काम करते। अब्राहम लिंकन ने कहा कि सुअर को कीचड़ से निकाला तो सुअर के ऊपर कोई दया नहीं की, मैंने तो अपने ही ऊपर दया की, क्योंकि मैं अगर उसको बिना निकाले चला जाता तो उसकी चित्कार मेरे कानों में गूंजती रहती और मुझे लगता कि देखो कोई मुसीबत में जीव पड़ा था और मैं निकाल सकता था, मैंने निकाला नहीं, तो मेरा मन मुझे पता नहीं कितने दिन तक परेशान करता रहता। इसलिए मैंने अपने ऊपर कृपा की, अपने मन को शांत करने के लिए मैंने उसकी मदद की। तो हम सब में भगवान अगर देख रहे हैं तो अपने ही मन की शांति के लिए भगवान देख रहे हैं। अगर हम भगवान देखते हैं तो मन में शांति रहती है, भगवान नहीं देखते तो आप ही के मन में तो अशांति आती है। आप दोस्त दुश्मन देखो तो आपके मन में अशांति है, आपके भी नए कर्म बनते हैं दोस्त दुश्मन देखने से। लेकिन दोस्त और दुश्मन है एक सा मेरी नज़र में, सब एक है, एक ही परमात्मा है। जब सब जगह एक ही परमात्मा को देख लिया तो हमारे मन में शांति आ गई। फिर बाकी तो सब हिसाब किताब हो रहा है, जो जैसा चल रहा है, जैसा कर रहा है उसको वैसा फल मिल रहा है। हम सबको एक भगवान करके देखते हैं तो ना हमारे लिए कोई शरीर है, शरीरधारी कोई नहीं, और कर्म करने वाला भी कोई नहीं। अगर हम अकर्ता भाव में हैं तो हमारे लिए सामने वाला भी अकर्ता ही होता है। जब तक हमारे अंदर भी कर्तापना है तब तक हम दूसरे को भी कर्तापने में समझते हैं। तो अपने को शांत रखने के लिए ही भगवान देखते हैं। गुरु हमको कहते हैं बार बार, कह रहे सबको भगवान देखो, भगवान देखो, ताकि तुम्हारा मन शांत रहे, वरना तुम ही तो अशांत हो। और जब आपने सब जगह भगवान देख लिया, आपके अंदर में स्थिरता आ जाती है। सत्य को देखने से कोई भी बुराई अंदर नहीं जाएगी और कोई बुराई नज़र भी नहीं आएगी। बुराई नज़र आए तो अंदर जाए, लेकिन कोई बुराई आपके अंदर में जाएगी नहीं। जब सत्य को आप पहचान लोगे तो आपके अंदर कोई बुराई नहीं जाने वाली, ना कोई नज़र आएगी और ना कोई जाएगी। झूठा अहंकार छोड़कर सच्चा अहंकार करो कि मैं मिस्ट्री हूँ, मुझे कोई भी जान नहीं सकता। मतलब मैं ऐसी पहेली हूँ, ऐसा रहस्य हूँ जिसको कोई जान नहीं सकता। जब सत्य को आप समझ जाओगे तो आप जानोगे लोग मुझे नहीं जान पाएंगे, क्योंकि मैं तो खुद ही एक पहेली हूँ, ऐसा मैं एक मिस्ट्री हूँ। तो कोई हमको कहाँ जान सकता है? जो ज्ञानवान बनेगा वही हमें जान सकेगा। बिना ज्ञान के तो कोई किसी को पहचानता ही नहीं। आप बोलते हो हम इसको जानते हैं, हम इसको पहचानते हैं, वो जानना पहचानना बाहर का है, शरीर का, या उसके स्वभाव उसके कर्मों के कारण से आप कहते हो हमें ना अच्छी तरह पता ही है कैसा है। तो तुम्हें अच्छी तरह भी पता ही नहीं है वो कैसा है, वो क्या है। तुम तो उसके स्वभाव के कारण बोलते हो कि वो अंदर से अच्छा है कि बुरा है, लेकिन वो भगवान है ये बात तुम्हें कहाँ पता है। वास्तविकता जो है वहाँ से तो भी कोसों दूर हो, तो उसकी दूरी ज्ञान से तय होती है। आत्मिक निश्चय करने से वो दूरी तय होती है, और तुमको भी कोई नहीं पहचान पाता है क्योंकि वो ज्ञानी नहीं है। तुम देह का झूठा अहंकार छोड़ के अपने आत्मा का सच्चा अहंकार करो, फिर कि मैं मिस्ट्री हूँ और मुझे कोई भी जान नहीं सकता। गुरु अपना आप गंवा कर तुम्हें कहता है कि तू आत्मा है। जब तुम अपने को पहचानते हो तभी गुरु को भी पहचाना कि जो मैं हूँ सो तू। जब तक आप अपने को नहीं जानोगे तब तक आप गुरु को भी जो का तो नहीं पहचान सकते। तभी बोला गया अपना रूप पहचान, समझ मन दर्शन यही भगवान। जब तक आप अपना रूप खुद नहीं पहचानोगे तब तक आप गुरु को भी जो का तो नहीं पहचान सकते। उसमें भी आपको कोई ना कोई कमी दिखती रहेगी। आप टोटल भगवान करके नहीं देख सकते, लेकिन जब आप अपने को 100% भगवान जानोगे तब उसको जान सकोगे।
तो जब तुम अपने को पहचानते हो तभी गुरु को भी पहचाना कि जो मैं हूँ सो तू है। कभी आत्मा कभी शरीर नहीं बनो। कभी हम अपने को आत्मा जान के बड़े मगन रहते हैं, बड़े मस्त रहते हैं, बड़े खुश रहते हैं, बिल्कुल जैसे हवा में उड़ रहे हैं। अरे हम तो आत्मा है, हमको क्या परेशानी, हमको क्या दिक्कत। फिर कभी कोई परेशानी आती है, अरे हम तो शरीर है, हमको तो परेशानी है। तो तुम कभी आत्मा बन के खुश नज़र आते हो, कभी तुम देह बन के बड़े दुखी नज़र आते हो। तो कभी आत्मा कभी देह क्यों बनते रहते हो? एक ही बार में पक्का करो ना कि तुम कौन हो। आखिरकार अपने को तो जानो मैं कौन हूँ, अपने को ही नहीं जानते। तो कभी आत्मा कभी शरीर नहीं बनो। मुख से तुम आत्मा कहते हो और शरीर से कभी माँ बाप बनकर, कभी फर्ज, कभी डर, कभी मर्यादा करना, अपने को धोखा देना होता है। मुख से तो बोलोगे कि हम आत्मा है, लेकिन शरीर से कभी माँ, कभी पिता, कभी सास, कभी बहू, कभी पति, कभी पत्नी, कभी भाई बहन, जो भी रिश्ते हैं आपके, आप शरीर से कभी वो बन जाते हो। मुँह से बोलेंगे अरे नहीं, अभी पूछा जाए ना तुम कौन हो, क्या जानते हो अपने को, अरे मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो ब्रह्म हूँ। ये बात आप सब लोग बोल दोगे, गलत भी नहीं बोल रहे हो, आपकी बुद्धि में तो बात सही समाई गई है। लेकिन अपने को शरीर मान के भी तो बैठे हो ना। मैं पत्नी हूँ तो मेरा फर्ज धर्म है पति के प्रति, मैं पति हूँ तो मेरा पत्नी के प्रति फर्ज धर्म है, मैं माता पिता हूँ तो मेरा संतान के प्रति फर्ज धर्म है, बहू है तो हमारा सास के लिए, सास हूँ तो बहू के लिए, सब रिश्ते नाते। तो फिर ये सब जब आपके अंदर में पक्का है तो फिर आप अपने को आत्मा कैसे कह सकते हो? केवल मुख से बोल तो दिया, बुद्धि तक ज्ञान चला गया, लेकिन व्यवहार में कि नहीं, हम व्यवहार में तो वैसे ही चलेंगे। एक बार दादा भगवान से किसी ने कहा, सत्संग में पूछा, बोला ठीक है हमने समझ लिया कि हम आत्मा है, लेकिन जब हम घर में जाएंगे तो घर में तो सबके साथ अलग अलग व्यवहार करेंगे ना। जो संबंध है उन संबंधियों को तो संबंधी करके देखेंगे। तो दादा भगवान ने कहा, एक अज्ञानी व्यक्ति जब घर से बाहर निकल के गया और वापस लौट के अपने घर में आता है, अज्ञानी है वो, तो अपने घर में आके अंदर क्या देखता है? वो भी संबंधियों को संबंधी करके देखता है। ये मेरी माँ है, ये बेटा है, ये भाई, ये बहन है, ये पति, ये पत्नी, ये बेटा, ये बेटी। अज्ञानी व्यक्ति भी तो संबंधियों को संबंधी करके देख रहा है, और तुम ज्ञानवान होने के बाद भी वही करके देख रहे हो। तो तुम में और उसमें क्या अंतर है? तुम्हारे में उसमें अंतर तो होना चाहिए। तुम जब घर में अंदर एंटर करो, जो सामने आए तुम्हारे अंदर में तो भाव आए कि अरे ये है ही भगवान, है ही भगवान, तब तुम भगवान बनने के निश्चय में आओगे। वरना बोलेंगे नहीं, वैसे तो हम आत्मा हैं, सभी आत्मा है, लेकिन फर्ज धर्म तो निभाने ही पड़ेंगे ना, वो तो हमें करना ही पड़ेगा। तो किसको करना पड़ेगा? कौन करेगा? पार्ट प्ले हो रहा है, लेकिन उस पार्ट से भी तो ऊपर उठोगे ना कभी ना कभी, कि सारी जिंदगी उसी एक पार्ट में आप लगे रहोगे। तो हम मुख से तो आत्मा कहना और शरीर से माँ बाप बनकर कभी फर्ज और कभी डर, बच्चों के प्रति मेरा ये फर्ज है, मेरा धर्म है, और कभी डर, पता नहीं कहाँ है, कैसे हैं, क्या नहीं है, इनका भविष्य में क्या होगा। तो तुम माँ बाप बन के बच्चों के भविष्य की चिंता करते रहते हो। तो आत्मा कहाँ हो? अपने को कब आत्मा जानते हो? गीता भगवान बोलते थे, आत्मा का निश्चय कब करते हो? रात को 12 बजे के बाद करते हो क्या, गहरी नींद में? और जब तक जागे हुए तब तक तो हम आत्मा थोड़ी बन के चलेंगे, तब तक तो मैं शरीर बन के चलूँगा और फर्ज, धर्म, डर, चिंता ये सब करूँगा। तो सो जाने के बाद तुम आत्मा का निश्चय करोगे क्या? जागृत अवस्था में करोगे ना आत्मा का निश्चय। तभी तो फर्ज, धर्म, भय, चिंता सबसे छुटकारा तभी तो मिलेगा तुमको, कि माँ बाप बनकर कभी फर्ज, कभी डर, कभी मर्यादा करना, अपने को धोखा देना है। मर्यादा कर रहे हैं कि डर में काम कर रहे हैं, अगर मैं नहीं करूँगा तो ये नाराज़ हो जाएंगे। जो भी परिवार के लोग हैं, अगर मैं उनके हिसाब से नहीं चलूँगा तो वो नाराज़ हो जाएंगे।
या वो मेरे से नाता नहीं रखेंगे। इस कारण से आप मर्यादा करते रहते हो। तो फिर अपने को आत्मा कहा जाए। अपने को धोखा नहीं दो। आप दूसरे को धोखा देना गलत है, तो अपने आप को धोखा देना उससे भी ज़्यादा गलत है। तो मर्यादा करना अपने को धोखा देना है। माया रहित ब्रह्म है। जो ब्रह्म है वो माया रहित है, किसी प्रकार की माया उसमें शामिल नहीं है। और हम अपने को माया सहित ब्रह्म जानते हैं, माया रहित नहीं। जो भी 5 तत्वों की देह है यही महामाया है, और इससे जुड़ा हुआ सारा संसार वो माया है। उसके सहित हम अपने को जैसे मानते हैं कि हाँ ब्रह्म है, लेकिन माया रहित ब्रह्म है। अपने निश्चय में तुम अडोल रहो। जो तुमने गुरु से निश्चय ले लिया कि मैं ये देह नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, इसमें अडोल रहो। इसमें चंचलता में नहीं आओ, हलचल ना हो, तुम डोलायमान मत हो जाओ, स्थिर हो रहो इसमें। अपने में अपने से सच्चे बनो। अपने आप में सच्चाई रखो, और कम से कम अपने से तो सच्चे बनो। दूसरों को तो कुछ भी कह देते हो, लेकिन क्या तुम्हारा मन उस पर टिका हुआ है? क्या तुम अपने से स्वयं से कह सकते हो कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ? बताने के लिए तो बोल दो, सही सही बात बोलेंगे, बिल्कुल रटा रटाया ज्ञान बोल देंगे, मगर निश्चय वाली बात बोलो कि अंदर में अपने से सच्चे बनो। दिन पर दिन विकारों को निकालते आओ, रोज़ रोज़। जो भी तुम्हारे अंदर खोट है, कमी है, विकार है, उनको सबको बाहर निकालते चले जाओ। अपने अंदर रहने मत दो, लेकिन उनको आप बाहर निकालते जाओ। ऐसा करने से बाहर के बंधन सब कट जाएंगे। अंदर के विकार जितने बाहर जाएंगे, उतने तुम्हारे बाहर के बंधन कटेंगे। आप बाहर से बहुत अपने को बंधन ही महसूस करते हो। क्या करूँ, मेरे घर में ना बंधन बहुत है, मेरे ऊपर फलाने ने बंधन डाल रखा है, मेरे ऊपर ये बंधन है। तो सारे के सारे बंधन बाहर के तभी तक हैं जब तक तेरे अंदर में विकार है। अगर अपने अंदर के विकारों को आप समाप्त कर दोगे, निर्विकारी जिस दिन बने, उस दिन तुम्हारे बाहर के बंधन खत्म हो जाएंगे। अंदर के ही विकार तुमको बांध के बैठे। हमारा मोह, हमारा लिहाज, हमारा लोभ, ये सब विकार जितने भी हैं, अहंकार विकार, सब यही हमको बंधन में लाते हैं। तो अपने अंदर के विकार जो है बाहर निकालते जाओ, दिनों दिन, हर दिन। तो ऐसा करने से तुम्हारे बाहर के बंधन सब कट जाएंगे। और लास्ट में पत्र में लिखा है, निष्काम सेवा से ही प्रेम की नई दुनिया बनेगी। जो एक दुनिया तुमने बनाई अपनी, भगवान की बनाई हुई, ईश्वर सृष्टि में तो कोई रहता नहीं है, सब अपनी अपनी बनाई हुई मनोमय सृष्टि में रहते हैं, या बाहर से जो उन्होंने अपना घर संसार बनाया इसमें रहते हैं। लेकिन ज्ञान में आने के बाद जब हम अपने अंदर सकाम से हटके निष्काम में जाते हैं, तब हम अपने लिए प्रेम की एक नई दुनिया बनाते हैं। जैसे जो परिवार है उसमें वार ही वार होते रहते हैं, इधर लड़ाई, उधर झगड़ा, इधर वैर विरोध, इधर किसी से विचार नहीं मिलते, कभी उससे नहीं मिलते। सगे में, सगे रिश्तों में भी आपस में विचार नहीं मिलते। लेकिन जब सत्संग में आके हम निष्कामी बनते हैं, सबको भगवान जान के, सबको अपना आप जान के प्रेम करते हैं, हम इस प्रेम की दुनिया में आते हैं, तो यहाँ पर कोई वैर विरोधी नहीं, सबकी विचारधारा एक है, सब एकता भाव में रहते हैं, सबके विचार एक है। और यहाँ वार नहीं होता, यहाँ पर सबका प्यार ही प्यार होता है। और इसमें कोई व्यवहार भी नहीं होता। प्रेम में किसी ने किसी के लिए कुछ भी किया, रिटर्न की तो चाह नहीं होती। और संसार में बदले की भावना होती है, हमने इतना दिया, ये भी हमको इतना दे, हमने इसके लिए इतना किया, ये भी हमारे लिए इतना करे। लेकिन जब हम निष्कामी बन जाते हैं, निष्काम भाव में रहते हैं, तो फिर आप देखोगे आपके लिए प्यार की दुनिया एक बन जाती है। ये गुरु हमको बना के देता है, एक नई दुनिया हमारे लिए तैयार करता है, जहाँ पे कोई वैर विरोध नहीं। बैठे भले बाहर से इसी दुनिया में दिखोगे,
लेकिन आपको अंदर में महसूस होगा कि अब हम जिस संसार में रहते हैं, इस संसार में तो सुख ही सुख है, इस संसार में आनंद ही आनंद है, इस संसार में शांति शांति है, इस संसार में तो प्यार ही प्यार है, इसमें कोई विकार नहीं है। तो सकाम से हटके जितना निष्कामी बनोगे उतना अपने लिए तुम एक नई प्यार की दुनिया बना सकते हो और तुम्हारी प्रेम की दुनिया बनती जाएगी। तो अपने लिए प्रेम की दुनिया बनाओ, गुरु ने हमारे लिए बना के दी है और इसको हमें बनाए रखना है। इसमें हमको किसी प्रकार की मलिनता नहीं लानी है, प्योरिटी इसमें बनाए रखनी है। अशुद्धि नहीं आएगी तो फिर जैसी हमको ये दुनिया मिली थी हमारे लिए वैसी रहेगी। दादा भगवान बोलते थे गंगोत्री का पानी जितना साफ है वैसे ही रखो, मिलावट नहीं आए, वरना गंगा सागर तक जाते जाते गंगा कितनी मैली हो जाती है। तो तुम्हारे अंदर में ये मैलापन नहीं आना चाहिए। जैसी प्रेम की दुनिया, ज्ञान की, शुद्ध ज्ञान की दुनिया गुरु ने बना के हमको दी, इसमें कोई मिलावट नहीं डाला, माया का इसमें कोई विचार नहीं आए, स्वार्थ का इसमें कोई विचार नहीं आए। तो फिर स्वार्थ नहीं होगा तो तुम्हारे लिए सच्चा प्यार होगा और ऐसी दुनिया में हम लोग को रहना। गुरु बना के देता है हम सबके लिए ऐसी दुनिया।